Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हर यारी की है ये शौकीन, लेकिन मसले हैं संगीन। देखो ये है तीन ख़वातीन। अम्मा क्या मसला है तुम्हारा? साइड में हो जाओ। पूरा का पूरा शीशा घेर के खड़ी हुई है, दूसरा कुछ करे ही ना। ओफो वालदा दोइम, हट ना सामने से, हमें बिल्कुल शीशा नजर नहीं आ रहा। अम्मा को ना जरा ख्याल नहीं है, अब्बा मर गए मगर इनके सजने संवरने का शौक नहीं मरा अब तक। मैं तो जिंदा हूँ ना, और तुम दोनों से ज्यादा हसीन और जमील। वालदा दोइम, आपकी उर्दू ना जरा सी कमजोर है। मेरे ख्याल में आप हसनैन और जमील कहना चाह रही थी। उफ अल्लाह, मेरी बहन बात सुन ना, अम्मा के सामने ऐसी कोई बात मत कर, वरना अम्मा को कहने की देर है, वो फौरन घर पे बुला लेंगी दोनों को। तुम ज्यादा फ्री नहीं होगी, बहुत तेरी लल्लो चलने लगी है। और तुम मेरी कमजोर उर्दू को ताकत का टॉनिक पिलाने वाली हो। हसनैन और जमील नहीं कहा था, हसीन और जमील तुम क्या जानो। अभी भी अगर मैं फेसबुक पे अपना अकाउंट बना लूं ना, तो तुम दोनों से ज्यादा लाइक्स मिलेंगे मुझे। अम्मा की इंग्लिश तो देखो। फेसबुक पे अकाउंट बनाऊं, अब थोड़े दिन बाद ट्विटर पे भी बना लेना। वे बोलोगी वो नहीं हटी मेरा जल कुकुड़ी कहेंगी। बहुत प्यारी लग रही हूँ मैं माशाल्लाह। हाँ, मैं तुमसे ज्यादा अच्छी हूँ। शीशा थोड़ा तो दे दीजिए प्लीज। उफ अल्लाह, ये लो। फौजिया, ये घर की सारी खातून मेकअप में क्यों मसरूफ हैं? नदल बाद में बात कर लेंगे, मुझे तावल लेने जाना है। शावर लेने के लिए मेकअप करने की क्या जरूरत है? अली नदल तावल लेने का मतलब है मुझे नहा धोते तैयार होना है, अच्छे तपले पहनने, मेकअप करना है। क्यों, कोई खास वजह है? आज क्या मोहल्ले में किसी की शादी वादी है क्या? नहीं, एक थोइम में दाना है। वो पिछली गली में ना आंटी उत्ता बेटा दूबतल मल दिया है, उत्ते थोइम में दाना है। सोएम? मेरा मतलब है तुम औरतें सोएम में जाने के लिए इतना मेकअप कर रही हो? किसी का बेटा मर गया और तुम लोग इस तरह तैयार हो रही हो? बदतमीज। अली नहीं, उत थोइम के बाद ना फिर एक बर्थडे पार्टी है, उत्ते भी तो दाइन देना। मतलब आज पूरा दिन तुम माँ बेटियां घर से गायब रहोगी? तो ता हुआ खाना फ्लिप में पला हुआ है, तुम दलम तलते खा लेना। मैं अकेला घर में क्या करूंगा? मैं भी तैयार रहता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। नहीं लेने तो नदल, तुम धलता ख्याल रखना, आजकल तोल दाते तो चलो मौका मिलना चाहिए। मौके से याद आया, आज फेसबुक वाली बच्ची से डेट मारने का मौका बहुत अच्छा है। वाह तुम क्यों इतना थोले हो? मैं खुश नहीं हो रहा फौजिया, मैं तुम्हें बड़ा मिस करूंगा, जल्दी आ जाना। अरे नदल थीथा दे दी तो बात है, मैं हमेशा दी तोली डाली हूँ। फौजिया वो 6-7 घंटे कंफर्म है ना? मुझे लगता है उत्ते लेट हो जाएगा। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, तुम लेट हो जाओगी हैं? जाओ। सबर करो मेरी जान, मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है। अबे तू क्या करने आया है? घर पे कोई नहीं, चल जा। मैं इसीलिए तो आया हूँ। क्या मतलब? खाला ने कहा था तुम घर पे अकेले हो, मैं घर का ख्याल रखूं। अबे तो मैं क्या सामान लेके भाग जाऊंगा? मैं भी तो इस घर का दामाद हूँ, मुझे भी तो इसलिए छोड़ा कि घर की हिफाजत करूँ। फौजिया का ऑर्डर है, मैं उसका ऑर्डर नहीं डाल सकता, मैं अंदर आऊंगा। अबे तेरी तो, इधर खड़ा हो। कभी तू कहता है कि फौजिया ने बोला है, कभी तू कहता है खाला ने बोला है। उन सब ने बोला है कि घर का ख्याल रखना। अबे उन सबका दिमाग खराब हो गया है। हीरो भाई, वो एक काम तो करो। क्या? ये लो पैसे, 20 रुपए का दही तो लेकर आओ। 20 रुपए का दही तो मैं खुद खा जाऊंगा, 50 रुपए का ले आऊं? ऐसा करो, 50 रुपए का दही ले आओ और लेकर ना घर चले जाना, और घर बैठ के आराम से खाना। बकाए पैसे? बाकी पैसे बाद में दे देना। रहने दो नजर भाई, मेरा मूड नहीं है दही खाने को। नजर भाई, मेरा आराम करने को दिल चाह रहा है, मैं अंदर आ जाऊं? वो हीरो भाई, अंदर मैंने ना अंदर मच्छर मारने का स्प्रे किया हुआ है। तेरी दिमाग को चढ़ जाएगा, मर जाएगा तू। अच्छा, मेरे फौजी के घर में जनाजा निकलेगा। हैं?
चला फिर तेरे पे डायरेक्ट बच्चों का माफ करो, मैं गलती हो गई, माफ करो। भाग यहाँ से। 100 रुपया भी ले गया मेरा। काश ये लड़की फेसबुक वाली हो, कितनी टाइट बच्ची है, पर अपनी किस्मत में कहाँ। हेलो, हाँ जानू, हाँ कहाँ तक पहुँची? हाँ वही एड्रेस है। हाँ वही गली थी। हाँ वो महंगा था लड़का। हाँ वो मैं ही था। वो तो उस लंगूर को डराने के लिए मैंने आंखें इस तरह की हुई थी। हाँ वो जो तुम्हें मैंने तस्वीरें भेजी हैं वो कोई कंप्यूटर से वो फोटोशॉप की हुई थोड़ी थी। नहीं वो मेरा मतलब है फोटोशॉप सॉफ्टवेयर से नहीं किया हुआ था कुछ भी उसको। हाँ वो मैं तो शॉप दुकान का बोल रहा था, मतलब वो दुकान वाली गली है ना वो वाली। हाँ बस तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैं गेट खोलता हूँ। नदल तातल ले दादा बंतलो लंदल आओ। क्या कहा तुमने? क्या तुम पे था दिया तो थाया हो दिया है, सुनाई नहीं देता? अंदर लाओ दादा बंतलते। बढ़िया, तुम लोग इतनी जल्दी आ गए। वो ना अम्मा थी ददन थी बेटी है ना, उतने तोलती थी वो वाली है। कजन की बेटी? अरे हाँ, हमने ना बचपन में देखा था, अब पता नहीं कैसी होती। बहुत बुरी बात है, उसने आज ही आना था, मेरी सारी डेट खराब कर दी। क्या तलाक कर दी? कुछ नहीं, मेरी ना वो तबीयत थोड़ी सी खराब है तो वो। हाँ नदल, तुम्हारी तबीयत काफी खराब लग रही है मुझे। दादा बंतलो अंदर आओ। आ रहा हूँ। ओह शुक्र है वो नहीं आई, अगर वो आ जाती तो सारे घर वालों के सामने मेरी तो इज्जत खराब हो जाती ना। ए लड़की, ये तुमने इतनी बदतमीजी से मुझे पुकारा? तो तुम इसके पीछे बहुत चक्कर लगा रही हो। कौन हो, कहाँ से आई हो? तुम क्या इस इलाके की थानेदार हो? इस इलाके में मेरे पूछे बगैर चूड़े पर भी नहीं मार सकती। तो ये कहो ना कि तुम परिंदा एसोसिएशन के चेयरमैन हो। ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना करना, हीरो लड़कियों को लिफ्ट नहीं कराता है। अब ये कमबख्त हीरो कौन है? अपन। तुम मजाक कर रहे हो ना? किससे? मुझसे? पागल हो गई हो, तुमसे कोई इंसान मजाक कर ही नहीं सकता। अबे मतलब क्या है तेरा? बबली बदमाश को बहुत हल्का ले रहा है तू। देख मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो क्या करेगा तू? निकाल छुरी चाकू अपने, देखूं मैं तेरा गुस्सा। मुझे गुस्सा आ गया ना, मैं रो लूंगा। बच्चा समझ के मुझे मारेंगे, अपने बराबर वाले से लड़ना। अच्छा चल बुला मेरे बराबर वाले को, देखती हूँ। अभी बुलाता हूँ नजर भाई को, वो इसमें सीधा करेंगे। क्या कहा? नजर? हाँ नजर भाई, वो बुरिसली के तायजाद भाई हैं। एक मिनट। कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे? हाँ यही तो है, मगर इसकी आंखें सीधी कैसे हो गई? अरे छोड़ो इस बात को, मैं कब से इसका घर ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। प्लीज मुझे इसका घर दिखा दो। अरे मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ, आओ। चलो। हल्का कोई बारी है। बहुत थक गई। थक गई। वैसे भी ना इस घर में अखलाकियात नाम की कोई चीज ही नहीं है। इंसान स्वयं में चाहे दुपट्टा ही सर पे रख ले। तुझे बड़ा अखलाक याद आ रहा है। हेलो, हाँ क्या कल आओगी? अच्छा ठीक है। हाय अल्लाह, किसका एक्सीडेंट हो गया? तेरे मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकल सकती। देखा अम्मा, ये ड्राइवर कितने जाहिलों की तरह गाड़ी चलाते, बिल्कुल परवाह ही नहीं होती किसी की जान की। ओ नॉन स्टॉप बहरी, कभी किसी की सुन भी लिया कर।
बस अपनी हाँकती रहेगी, मतलब की बात समझ लेगी। सही डांटती है वैसे आप इसे। आप हमें बताइए वालदा दोइम, किसका फोन था? अरे जिसके चक्कर में हम घर वापस आए वो मैडम कल आएंगी। अब वो क्यों? आज वो गाड़ी में बैठेंगी तो कल सुबह आएंगी। हाँ तो फिर चलते हैं ना शॉपिंग पर। हाय हाय, तो ये बोलना था ना कि जहाज पे आ रही थी बेचारी और जहाज गिर गया। वैसे मुझे तो लगता है अम्मा अब ना थोड़े दिनों बाद जहाज पे भी लिखवाना पड़ेगा कि आप सफर की दुआ लाजमी पढ़ लें। क्या पता ये आपकी जिंदगी का आखिरी सफर हो। ओ भेरी, तेरी कजन आ रही है, कोई जहाज नहीं गिरा। तो वालदा दोइम, तो फिर चलते हैं ना हम सब मिलकर शॉपिंग पर। हाँ हाँ चलते हैं, बहुत मजा आएगा। वैसे भी हम लड़कियों को सिर्फ एक यही काम तो ढंग से करना आता है। जाओ फौजिया को बुलाओ और उसे कह दो कि अपने भेंगे के ना लाड उठाना छोड़ दे और हमारे साथ चले। फिर ऐसा ना हो सेल में सिर्फ घड़ी वाले सेल ही लाना पड़े। सुन नहीं रही हो, हाथ से जा रही हो, जाओ। मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ, तुम्हें कहा है ना। तुम्हें कहा है? तुम तुम की बच्ची, निकल यहाँ से सुस्ती खोर। गर्लफ्रेंड नजर की, और तेरा पार्टी में क्या काम था? बस वो लड़की है ना, मुझे लाइन दे रही थी। तुम्हारे जैसी बीवी की खिदमत करना तो हर शौहर का फर्ज है। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मे मोहल्ले ते साले तौलों तो बुलाते अपनी खिदमत तो लाओ। ठीक है, माफ किया। बादशाह हजूर की कसम खा के कहिए ना कि आपने हमें सच्चे दिल से माफ किया। खाइए ना कसम बादशाह हजूर की। ये बादशाह हुजूर कौन है अब? आपके सरताज शहंशाह हिंद। ये है तीन ख़वातीन। कौन है बे? तुम? और क्या यार, इतनी मुश्किल से घर मिला है तुम्हारा। तुम बबली हो ना? क्यों, अच्छी नहीं हूँ क्या? नहीं, बहुत अच्छी हो, बल्कि मेरी सोच से ज्यादा अच्छी हो। तुम तो फौजिया से भी ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट हो। फौजिया? ये फौजिया कौन है? कौन है ये फौजिया? कौन है? फौजी मेरी जान है। हाँ, फौजिया इसकी जान है, जैसे तुम मेरी जान हो। हाँ ठीक है, चलो अंदर चलो, पार्टी करेंगे यार। आओ। अबे तू घर जाके खेल। ओए मुझे कटा मत, बबली को मैं ही लेके आया हूँ। हाँ तो ठीक है ना, तुझे कमीशन, मेरा मतलब है खर्चा पानी मिल जाएगा। जा। इतनी टाइट बच्ची के साथ तू घर में अकेला रहेगा, ये मैं नहीं देख सकता, इसलिए तो तुझे भेज रहा हूँ। अरे ये तुम लोग क्या मीटिंग करने लग गए हो? चलो जल्दी से अंदर आओ, मस्ती करेंगे। 1 2 3 ये है तीन ख़वातीन। अरे 1 2 3 ये है तीन ख़वातीन। ये तुम्हारी आंखें क्यों टेढ़ी हो गई हैं? वो तुम इतनी खूबसूरत हो गए, तुम्हें देखकर तो मेरा सब कुछ ही टेढ़ा हो गया। सब कुछ? हाँ, मेरा मतलब है मेरी आंखें टेढ़ी हो गई, मेरा दिमाग फिर गया, मेरे होश उड़ गए। अरे इसे छोड़ो, हम दोनों अलग बैठते क्यों? गपशप करेंगे। अब अबे कमीने, हाथ छोड़, लड़की नहीं देखी कभी क्या? क्यों, जब लड़की को एतराज नहीं, तुझे क्यों? क्या सबूत है? ठीक है, अगर वो अगर तेरे हाथ पकड़ने पे उसको एतराज नहीं, मेरी तो दोस्त है, मैं तो पकड़ सकता हूँ। अरे छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो तुम लोग, आपस में क्यों लड़ रहे हो? कोई गाना शाना लगाओ, मैं डांस करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। अरे बबली, तेरे नाम का एक गाना बड़ा टाइट है। वाह हीरो, बड़ा तेज चल दिया तू। ओहो, बातें नहीं करो, गाना लगाओ, फिर पार्टी करेंगे। मैं सिस्टम का इंतजाम करता हूँ। वो फौजिया तो मैं। नजर भाई से इस हरकत की हमें बिल्कुल तवक्को नहीं थी यार। मैं तो सोच भी नहीं सकती वो इतना गिर सकते हैं। वाकई सही कहा तुमने, आजकल के मर्दों पे तो कोई भरोसा नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। उस मनूज हीरो को भेजा था घर की रखवाली करने के लिए, अब तो इंसान भरोसा किस पे करे। मुझे तो फौजिया पे तरस आ रहा है।
उसका शौहर किन चक्रों में पड़ गया है, बेचारी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तो कहती हूँ अच्छा मौका है नजर से तलाक लेने का। लेकिन तुम तलाक क्यों लोगी नजर से? मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं फौजिया की बात कर रही हूँ। उसके पास बहाना तो अच्छा है ना? बहाना अच्छा है लेकिन ऑप्शन अच्छा नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब? अगर वो नजर से तलाक ले लेगी तो क्या वो छोटे हीरो से शादी करेगी? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तो फौजिया पे एक ही मिसाल बनती है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। कौन सुनेगा दुहाई? हाय रे हाय। चुप कर जा, कुकुड़ के बच्चे, सीधा खड़ो, सीधा खड़ो। मैंने तुझे कहा था कि तू इस घर का ख्याल रखना। तूने इस घर को डिस्को बना दिया, नाच रहा है? आंटी माफ कर दे, वो है ना, वो बबली की वजह से हुआ। कौन बबली? वो है ना, नजर की गर्लफ्रेंड थी। ओ सस्ती वाली बबल गम, ज्यादा मत चबा। कसम से आंटी मैं झूठ नहीं बोल रहा, नजर की गर्लफ्रेंड थी ना, उसने कहा था पार्टी करें। गर्लफ्रेंड नजर की, और तेरा पार्टी में क्या काम था? बोल। वो लड़की है ना, मुझे लाइन दे रही थी। क्या? तुम तो खुद आधे लाइन के भी नहीं हो, तुम्हें कौन लाइन करवाएगा? तू चुप कर जा। ओ फिर तुझे एक जगह टिक जा, वरना मैं इस घर में ना तेरा दाखिला बंद करवा दूंगी, समझा? समझ गया, फौजिया से प्यार करूँ। तू इसको ना सुमो पहलवान शाजी के पास ले जा। अब वो किस लिए वादा दोए? वो इसलिए वो इसका रिमांड देगी। इसने मेरे सामने मेरी बेटी फौजिया का नाम बदतमीजी से लिया है, और दूसरा ये मेरा मासूम दामाद बहंगा, उस पे इल्जाम लगाया है गर्लफ्रेंड रखने का, इसलिए। आपका हुक्म सर आंखों पे वालदा दोए। चलिए मिस्टर हीरो, चलो चलो। बीवी की नाराजगी का ये फायदा भी कम नहीं है कि वो बात करना बंद कर देती है। ये क्या था नदल? क्या था फौजिया? मैं तो सिर्फ सोच रहा था डार्लिंग, तुम मुझसे नाराज होती हो ना तो मेरी तो नींदें हराम हो जाती हैं। तुम्हारी तो तिलो नींदे लाम होती है ना, मेरा तो पूरा दीना लाम होता है। लेकिन फौजिया मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैं आती लो तिलो में नदल पे आता है, ता वो मुझे दादा हतीन है। पागल हो गई हो क्या? हीरो तो तुम्हारी जूती के बराबर भी नहीं है। तो फिर उससे प्यार इतना क्यों तलते हो? किसने कह दिया मैं उससे प्यार करता हूँ? फिर तुमने कभी मेरे साथ डांस क्यों नहीं दिया? ओ चलो अभी डांस करते हैं। नहीं, अभी मुझे दूधा भी हाल है और मैं थकी हुई हूँ। तो बैठो, मैं तुम्हें टांगे दबा देता हूँ। नहीं लेने दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है ना, तुम्हारे जैसी बीवी की खिदमत करना तो हर शौहर का फर्ज है। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मे मोहल्ले से साले तौलों तो बुलाते अपनी खिदमत लाऊं? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम जैसी छापा मार बीवी जिस शौहर की भी हो ना, उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी का गुलाम बना रहे। छापा मार से क्या मिला दे? मुराद का नाम मत लेना। हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो मेरे मोबाइल से ना सारी बच्चियों के नंबर निकाले थे ना, तब से मेरी उसकी लड़ाई है। कौन सी बच्चियाँ? मेरा मतलब है मेरे मामू की बच्चियों के नंबर निकाल लेता था ना वो। अच्छा ठीक है, वादा तलो, तुम हीरो के साथ बुली वाली हरकतें नहीं तलो दे। वादा डार्लिंग, मैं कभी भी हीरो के साथ ऐसी हरकतें नहीं करूंगा। हीरो पे तो मैं लानत भेजता हूँ, लेकिन ये पपली डार्लिंग पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। खुदा खैर करे। आपकी नजरों में अरे अरे, आपने तो मुझे डरा ही दिया। कि महफिल में आ गए, आपसे माफी चाहते हैं। जी मगर मैं तो। अरे नहीं, हम जानते हैं कहाँ है, और हम नाचीज कनीस गुस्ताखी पर माफी की तलबगार हैं। नहीं, दरअसल बात यह है कि वो नजर जी, हमें आपकी नजरों में साफ दिखाई दे रहा है कि आप कितने गुस्से में हैं। अल्लाह माफी। लगता है ये लड़की बिल्कुल खिसकी हुई है। बबली तू भी खिसक ले। अरे नहीं, हम आपको हरगिज़ नहीं जाने देंगे, हम आपको यहाँ से नहीं जाने दे सकते। तो फिर कैसे जाने दोगी? जब तक आप हमें माफ नहीं कर देती। ठीक है, माफ किया।
बादशाह हजूर की कसम खा के कहिए ना कि आपने हमें सच्चे दिल से माफ किया। खाइए ना कसम बादशाह हजूर की। ये बादशाह हुजूर कौन है अब? आपके सरताज शहंशाह हिंद। हाँ ठीक है, ये लो, मैंने शहंशाह हिंद की कसम खाई और तुम्हें माफ किया। अब तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ। नहीं, हम आपको हरगिज़ नहीं जाने दे सकते यहाँ से। लेकिन क्यों? जब आपने इतनी इनायत कर ली, एक और इनायत कर दीजिए ना। अब क्या है? आप शहंशाह हिंद से सिफारिश कर दीजिए ना कि वो हमें मुगले आजम देखने की इजाजत दे दे। मुगले आजम देखने के लिए शहंशाह हिंद की इजाजत की क्या जरूरत है? यही तो, क्योंकि सीडी उन्होंने अपने कब्जे में कर रखी है। ठीक है, मैं उनसे कह दूंगी, वो तुम्हें सीडी दे देंगे। अब मैं जाऊं? ये कनीज आपकी मेहरबानियों पे शुक्रगुजार है, शुक्रगुजार है, शुक्रगुजार है। आइए ना, आइए। अरे रुके। क्या आपकी इजाजत हो तो हम कुछ लम्हे के लिए आपका पर्स ले सकते हैं? थोड़ी सैर कर लेंगे। हाँ, ये लो, इसमें कौन सा शाही खजाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम कहाँ गायब हो गई थी अचानक? अरे ओहो, कुछ इमरजेंसी हो गई थी तो मैं वॉशरूम चली गई थी। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? और ये घर में कनीज कौन है? कनीज का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सारे बहुत बदतमीज हैं। हाँ, ये बात तो सच है। और वो जो मोटी है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। ये सब तुम्हारी बहनें हैं क्या? नहीं, सालियां हैं। क्या तुम शादीशुदा हो? आहिस्ता बोलो, वो घर से निकलवाओगी क्या? तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुमने तो कहा था कि तुम कमा रहे हो। मैम, मेरी शादी कहाँ हुई है? अभी मेरी शादी की उम्र ही क्या है? तो फिर ये सालियां कहाँ से आ गईं? अरे वो मेरी कहाँ, वो तो अपने दूल्हा भाई की साली हैं। हो, तो ये कहो ना कि वो सब तुम्हारी बाजियां हैं। हाँ, बाजियां ही समझ लो बस। बहुत अच्छा हुआ, अब पता चलेगा उस हीरो के बच्चे को कि असली मजा क्या होता है। ऐसा कूटा है ना, सारी उम्र याद रखे। नजर जी, आप यहाँ किचन में? कुछ नहीं, मैं वो शुगर चेक कर रहा था। शुगर चेक कर रहे थे? मगर आपको तो शुगर है ही नहीं। नहीं, मैं देख रहा था कि किचन में अगर शुगर कम है तो मैं जाके बाजार से ले आऊं। अरे भाई, वो मुझे पता है ना कहाँ रखी है मेरी। नहीं, तुम जाके आराम करो, इसकी कोई जरूरत नहीं। शॉपिंग करके थक गई होगी ना। खुदा की कसम, मुझे सिर्फ शॉपिंग का लफ्ज समझ में आया, बाकी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। वही तो कह रहा था। वैसे शॉपिंग कैसी रही तुम्हारी? शॉपिंग बिल्कुल बकवास, जरा मजा नहीं आया। इतनी थक गई हूँ मैं, सोची हूँ चाय बना लूं। वो मैं बना के देता हूँ अपनी बहन को चाय। तुम जाके आराम करो, थक गई होगी ना, शॉपिंग करके आई हो। अच्छा, आज तो बड़ी फर्माबरदारी हो रही है। अब मैं समझी, वो जो हीरो के साथ सीन हुआ है उसकी वजह से झेप रहे हो ना, है ना? हाँ चलो, कोई बात नहीं, तुम मुझे चाय बना दो, फिर मैं अपना दिल साफ कर दूंगी और तुम्हें माफ कर दूंगी। लेकिन हाँ, चाय बनाना थोड़ी मीठी। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं बनाता हूँ। हाँ जाओ। बबरी, तुम यहाँ से चली जाओ, हम फिर कभी मिल लेंगे। मेरे घर वाले आ गए। वो तो मुझे भी पता है कि तुम्हारे घर वाले आ गए, लेकिन इससे अच्छा मौका अब नहीं मिल सकता है। जाओ, तुम जाकर उनसे शादी की बात करो। पागल हो गई हो क्या? फौजिया नहीं मानेगी। फौजिया? अब ये फौजिया कौन? वो मेरी मामा। तुम्हारी मामा का नाम है, मैं समझ गई। तो अच्छी बात है ना, जाओ, जाकर मामा से बात करो। वो मैं कर लूंगा। अभी तुम छुपा के यहाँ से निकल जाओ, मेरी इज्जत का सवाल है, अल्लाह का वास्ता। अच्छा, जा रही हूँ नजर। जाओ, मेरा बैग ला कर दो, कमरे में रखा है। तुम उस तरफ निकलो, मैं इस तरफ से बैग लेके आता हूँ। जा रही हूँ ना, तुम बैग तो ला के दो। बाय बाय। मेरी बात सुनो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा लगा अपनी बहन का हक मारना। अगर तुझे सेटिंग करनी है तो कर ले, फिर मैं साइड में हो जाती हूँ। मैं अपनी नहीं, फौजिया की बात कर रही हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना है। जानू, मैं समझता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन अभी चली जाओ यहाँ से। नजर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, वर्गलाकर मुझे अकेले घर में बुला लिया। क्या? अकेले घर में? ये है तीन ख़वातीन। मेरी बेटियों ने तो दिल खोल कर शॉपिंग की है। हाँ, बहुत अच्छे प्रिंट है। तुम आना ना वहाँ पर, देखो जाके। हाँ जरूर। मैं तुझसे बात करती हूँ। लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं आंटी, वो आंटी दरअसल ना
हाँ हाँ मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ, मगर तुम तो कल आने वाली थी। हाँ मैं तो कल आने वाली थी, कल आने वाली थी मैं। तुम बबली हो ना? तो मैं तुम्हारी संजीदा खाला हूँ। वैसे तुमने खूब सरप्राइज दिया है, वेरी गुड। आओ अंदर आओ। नहीं वो, अरे चलो, क्या नहीं वो, चलो अंदर आओ, शाबाश। वैसे बहंगे के हाथ में है जाएगा। वैसे बड़ी बात है भाई, नजर तुम्हारी बड़ी आवभगत कर रहा है। तो तुम क्यों चल रही हो भाई? जाहिर सी बात है, हो सकता है उसे मैं अच्छी लगने लगी हूँ। मेरी बात सुनो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा लगा? अपनी बहन का हक मारना। अगर तुझे सेटिंग करनी है तो कर ले, फिर मैं साइड में हो जाती हूँ। मैं अपनी नहीं, फौजिया की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो अगर तू कहती है तो मैं फौजिया को भी रास्ते से हटा दूंगी तेरे लिए। तुम चाय पियो खामोशी से, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। खामोशी से तो पी रही हूँ, मैंने कहा धमाके कर दिए। शाजिया। हाँ बोलो शबनम। कुछ नहीं, तुम प्लीज बाहर जाओ, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। हाँ आराम तो तुम्हें करना होगा मेरी बहन, फोन पे बतौड़ियां जो करनी है। हाँ, फोन पे बातें मलकानी है, अपने सैया से बातें लगानी है। शब्बो रानी, कर लो कर लो कर लो, आराम से बातें कर लो भाई, हम तो जा रहे हैं। लेकिन देखना, एक ना एक दिन हमारे भी दिन आएंगे, हमारे भी सैया जी आएंगे, फिर हमारे साथ वो गाने भी गाएंगे, फिर हमें डोली में बिठा के लेके भी जाएंगे, फिर बड़े मजे आएंगे, देखना। बेटा रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? किसको? तुमको और किसको? हाँ नहीं, सफर में तो कोई मुश्किल नहीं हुई, लेकिन हाँ घर ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। हम तो स्टेशन लेने के लिए जा रहे थे, मगर तुम्हारी माँ ने कहा कि कल आओगी। खैर चलो, अच्छा हुआ आ गई। मगर बेटा एक बात का ख्याल रखना जरा। वो क्या? ये अपने कपड़े ना ढंग के पहन लेना, क्योंकि मेरे दामाद की ना नजरें कुछ ठीक नहीं है। वो बहंगा? अब बस आंखें थोड़ी आगे पीछे हैं उसकी। मगर तुम्हें कैसे पता चला कि वो बहंगा है? मुझे अभी आपने ही तो कहा कि उसकी नजरें ठीक नहीं है। अरे नहीं, मैं किसी और नजरों की बात कर रही थी। अब तुम्हारा जिस तरह का लिबास है ना, वो तुम्हें घूर घूर के मार देगा। लेकिन पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। पहले कब? नहीं, मेरा मतलब है कि अभी तक मुझे किसी ने भी घूर घूर कर नहीं देखा है। इसलिए तो कह रही हूँ, अब जरा होशियारी से काम लेना। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हें शबनम, फौजिया और शाजिया से मिलवाती हूँ, ठीक है? ये सिर्फ मुंह बना के क्यों खड़ी है? रुक जा कहीं। अम्मा इसने मुझे पागल कर दिया। इतनी देर से मेरे दिमाग की लस्सी बनाई है इसने कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। खुद को कहीं समझ रही हो, मुझे भी वही बना दिया। मैं देखो तो क्या कर रही हूँ, बताओ। ये क्या खुसर फुसर कर रहे हैं आप लोग? कहीं मुझ मासूम के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे आप लोग? हैं? ये तो बिल्कुल ठीक है। और तू कह रही थी कैसे दौरा पड़ा है? शाही कनीज, शहनशाह हिंद ने आपके लिए मुगल आजम की सीडी भिजवाई है, जो कि उनकी कनीज उनकी जाती कोरियर के जरिए आपके पास लेकर आई है, जिसका नाम है संजीदा। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? या अल्लाह, तुम दोनों मुझे ना पागल कर दोगे। पता नहीं किस काम से आई थी मैं। अम्मा कर दोगे से क्या मुराद है? खैर, इंसान किसी काम से ही आता है। आप दुनिया में जरूर किसी काम से ही आई होंगी। और तो और, जब आप आई होंगी तो आपके दादा ने कहा होगा हमारे घर में पोती आई है। तो जब पोती आई है तो एक बात मुझे बताओ कि जिंदगी में सिर्फ काम से आदमी आता है, कभी बगैर काम के भी आया जाया करो। तेरा लेक्चर खत्म हो गया, कर लो अपना बात। बहुत बोलती हो। वालिदा तुम कहिए ना, आप किस काम से आई थी यहाँ? अरे वो हमारी बबली आ गई है, उसने ना हमें सरप्राइज दिया। क्या? अरे वाह, हमारी कजन तशरीफ ले आई है, तो चलिए ना, चल के मिलते हैं उससे। वैसे अम्मा कहाँ बैठी है? ड्राइंग रूम में बैठी है, तेरा इंतजार कर रही है। तो चलिए ना वालिदा दोइम,
वहाँ चलते कहीं वो बोर ना हो रही हो। नहीं, जा ही नहीं सकते। जा हो सकता है वो हमारे जाने से बोर हो जाए। भाई शैतानपुरा के लोगों का क्या भरोसा, किस बात पे खुश हो जाए और किस बात पे नाराज है। तो शैतान ही ना। शैतानपुरा नहीं, सुल्तानपुरा। लगता है तेरे कानों को नहीं ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। वालदा दो, ये तो काम बाद में भी हो सकता है। अभी चल के मेहमान को वेलकम करते हैं। ओ इसके बड़ दिखावे के लिए आई है ना कि जल्दी जा रही है। तू ना उसके लिए कुछ खाना ना बनावे। चलो अम्मा तुम जाओ, कंपनी दो और यहाँ मैं लेट जाऊं, बहुत थक गई हूँ। तुम मुझे पिटवा के छोड़ोगी? उठो चलो। अरे मेरी बात तो सुनो। अब अरे सब बातें फोन पर हो जाएंगी, अभी निकलने की करो यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना है। जानू मैं समझता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन अभी चली जाओ यहाँ से। भाई बात ये है कि अब बात ये है या बात वो है, अभी तुम यहाँ से निकलने की करो, कोई देख लेगा। वो पिछले दरवाजे से निकलो, जल्दी करो। तुम बहुत फजूल इंसान हो नजर। जल्दी करो। सब्र करो, चल रहे। सबर पे फंस ना जाऊं, जल्दी करो। नजर। हाँ जी। कहाँ जा रहे तुम इस लड़की को? वो ये लड़की ना हमारे घर में घुस आई थी, मैं उसे गेट से गेट आउट कर रहा था। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है जी आपकी। आपकी चुस्ती की हम दाद देते हैं, मगर अफसोस इस बात का कि आपको गलत फहमी हुई है। हाँ गलत फहमी? कैसी गलत फहमी? गलत फहमी ऐसे कि ये कोई अनजान लड़की नहीं है, मेरी भांजी है और बहुत दिनों के बाद हमारे घर आई है हमसे मिलने के लिए। भांजी? हाँ नजर, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमार तुम कजिन है। तुम और ये कैसे कजन हो सकते हैं कि तुम और हम कजन हैं? ये तो तुम्हारे बहनोई हैं। मीन कि तुम इनकी हो साली और वो भी खाली। साली? लेकिन तुम तो इसकी बाजी हो ना। बाजी? काश ये बाजी समझता तो कितना अच्छा होता। कि नजरों के साथ साथ इसकी नीयत भी खराब है। क्या हो रहा है, मैं समझी नहीं। अरे मुन्नी, मैं तुम्हें तसल्ली के साथ समझाती हूँ, इत्मीनान रखो। ये तुम्हारे और हमारे दोनों के हैं बहनोई, मीन्स के दूल्हा भाई, और हमारी फौजिया के हैं हज का बैंड। कितने मुझे दाद दिया? तुम फौजिया हो? दी तो था वो हीरो की जान। अबे ओ हीरो की नहीं, इस नजर की जान। नजर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, वरगला कर मुझे अकेले घर में बुला लिया। क्या? अकेले घर में? जी हाँ आंटी, और मैंने इसकी बातों में आकर आप लोगों से भी झूठ बोला कि मैं कल कराची आऊंगी, क्योंकि इसने मुझे वरगलाया था। इसका मतलब जो उस वक्त डांस पार्टी हो रही थी जिसमें गाना चल रहा था, तो उस वक्त बबली मौजूद थी, लेकिन जिस वक्त छापा पड़ा उस वक्त बबली गायब हो गई और हीरो बेचारा पकड़ा गया। क्यों नजर जी, ठीक कहा ना मैंने? यू आर राइट बबली, आई एम सॉरी। फौजिया, आई एम सॉरी। मैं आइंदा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मुझे तुम लोग माफ कर दो मुझे। बच्चों के तब ना मैं से बैठ जाती हूँ, रुक जाओ। ये है तीन ख़वातीन।